जय हिंद। आइए आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने हम लोग जा रहे हैं। जिसका भी SSC का एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और कैसे कैसे क्या होगा, आप लोग एग्ज़ाम में क्या ऐसा करेंगे जिससे आपको बाद में ये ना पूछना पड़े कि सर मेरा मेडिकल कटअप से इतना नंबर ज़्यादा है, फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सबसे पहले हम सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे जिसका भी एग्ज़ाम है SSC का। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग एग्ज़ाम निकाल के आएँ और फिर घर में बैठे रहें। बिल्कुल आप लोग फिजिकल भी क्लियर करें, मेडिकल भी क्लियर करें, आपको कोई ना कोई फोर्स मिले। ठीक है, ये सब बातें। और एक बार सॉरी भी बोलना चाहते हैं कि बिजी शेड्यूल के कारण से लगातार बातचीत नहीं कर पा रहे थे। अभी भी हम रात में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं जो उसको सिर्फ ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता है ना, SSC ऐसा प्रोसेस है कि इसमें दौड़ने धूपने वाला सब बच्चा आता है, लगभग एकदम जोश वाला सब बच्चा आता है। तो शुरुआत में उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन फिर जब बाद में उसका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तो पता चलता है कि नहीं, हम एग्ज़ाम के समय में अगर ऐसा सुधार कर लेते तो शायद मेरा अच्छा नंबर आता और मेरा सिलेक्शन हो जाता, या फिर कोई अच्छा फोर्स मिल जाता। इसके बारे में थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। देखिए SSC का एग्ज़ाम हो या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, एंट्री लेने के बाद, अंदर घुसने के बाद क्या क्या करना चाहिए सब आप लोग जानते हैं। खाली हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहे हैं कि कैसे, खास करके SSC के लिए कैसा क्या करें जिससे आपको फ़ायदा हो। सबसे पहला जरूरी बात, आप एकदम बिल्कुल माइंड कूल रखें। हम बार बार इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, हम खुद भुक्तभोगी हैं इसका, और हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं। माइंड कूल रखने से बहुत फ़ायदा होता है। उस समय बिल्कुल भी किसी का टेंशन ना लें। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, मतलब आप एग्ज़ाम सेंटर गए, अगर आपके पास उतना क्षमता है कि आप सबको हैंडल कर लेते हैं, तब तो आप मेरे जैसा कलाकार होंगे। अगर आप ये सब चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही नॉर्मल आदमी हैं, तो फिर चुपचाप रहिए, मोबाइल तोबाइल ऑफ कर दीजिए। उसी टाइम में आधा एक घंटा पहले लाइन में लगिए और एकदम शांत माहौल में रह के एग्ज़ाम हॉल में घुसिए। हम लोग जैसा स्टूडेंट अगर रहता तो हम लोग क्या करते, लाइन में लगने के बाद मोबाइल कान में लगाते और बोलते, हाँ सर 1.5 लाख रुपया में हो जाएगा सेटिंग ना, तब ठीक है, तब पैसा रेडी है, तब अपने आप टिक लगेगा ना कंप्यूटर में, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा सर। ठीक है, हम खाली बैठेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, पैसा तुरंत मिल जाएगा आपको। तो ऐसा हम लोग लाइन में बोल भी देते थे, और 10-15 लड़का हम लोग के पास जमा भी हो जाता था कि कहाँ कहाँ व्यवस्था है, हमको भी बताओ, हमको भी करवाना है। तो ये सब बहुत हम लोग थे थोड़ा सा कलाकार टाइप में, इसलिए ऐसा करते थे। लेकिन हम आप लोग को सलाह नहीं देंगे ऐसा करना। आप लोग सिर्फ नॉर्मल लाइन में लग जाइए, अंदर में एकदम घुसिए, और एग्ज़ाम देने से पहले एक बार पानी ज़रूर पिए। मैडम से मांग के ही पिए, लेकिन पानी ज़रूर पिए। और सेफ्ट अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, कितना कितना नंबर पे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। बहुत आदमी शुरू में जो है मैथमेटिक्स बनाने लगता है, बहुत महान विद्यार्थी होता है, लेकिन आप अगर मेरा टारगेट फॉलो किए होंगे या मेरे अनुसार अगर आप चल रहे होंगे, आपको अगर फ़ायदा लगा होगा कहीं ना कहीं, तो हम यही बोलना चाहेंगे, पहले अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट उठाएं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका, वो उठाने के बाद ऐसा हम नहीं कहते हैं कि बिल्कुल जैसे आप हिंदी उठाए तो एकदम पूरा 20 में 20 बना लेना एकदम सही सही, उसके बाद एक दूसरे में घुसना है, बिल्कुल नहीं। मेरे पास समय वही है। ठीक है, अगर हम हिंदी में घुसे और अगर हम 5 मिनट या 15 या 8 मिनट या 10 मिनट जो भी हिंदी में समय दिए, जो एक बार में बना, समझ में आया बड़ा अच्छा, नहीं समझ में आया बड़ा अच्छा, ठीक है, तुरंत आगे घुसे जीके वाले सेक्शन में। लैंग्वेज वाले सेक्शन से कहाँ घुसे, जीके वाले सेक्शन में। वहाँ भी 5 मिनट हम समय दिए, देखिए कौन कौन सा बना, कौन कौन सा नहीं बना। जो एक राउंड में बने उसको बना लेना है। उसके बाद हमको रीजनिंग में आ जाना है। फिर तुरंत रीजनिंग में भी हम लोग को वही देखना है, जो भी थोड़ा सा लेंदी वाला प्रोसेस है या सिटिंग अरेंजमेंट टाइप में है। अगर फर्स्ट बार में अगर हम उसको बैठा लिए, अगर बैठ गया और आंसर मेरा अगर फॉलो कर गया, तब तो ठीक है। अगर एक बार नहीं बैठा तो हम फिर दोबारा उसको नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको रिव्यू में रख देंगे, बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग पहले ये तीनों सेक्शन को अच्छे से देख लें। और बहुत लोग को मैथमेटिक्स से डर लगता है, लेकिन जो मैथ्स को बनाना चाहते हैं, रीजनिंग बनाने के बाद मैथमेटिक्स में ज़रूर घुसें एक बार। मैथमेटिक्स में घुसने के बाद भी 20 क्वेश्चन में, पहले राउंड में 5 क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही, 100% बनेगा। ठीक है, वो बना के निकलें। अब वो बना के निकलने के बाद फिर कहाँ चले जाना है, हिंदी वाले सेक्शन में चले जाना है। फिर हिंदी में, फिर जीके में, फिर रीजनिंग में, फिर मैथ में, फिर हिंदी में, फिर जीके में, फिर रीजनिंग में, फिर मैथ में। ऐसे जब आप जिस दिन 3 राउंड मार लीजिएगा, गारंटी है मेरा, और आप इस चीज़ का विश्वास मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो वैसा सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जो कि आपको लगेगा कि हम कहाँ ये पढ़े थे, हमको याद नहीं आ रहा था, और उस समय याद आ जाएगा। ये नियम है।
जैसे ये नियम है ना कि सूर्य पूरब में उगता है, पानी पीने से प्यास बुझ जाता है, वैसे ये भी नियम है। अगर आप 3 बार घूम जाएंगे आपको ऐसा सब क्वेश्चन याद आ जाएगा जो कि आप कल्पना नहीं किए रहेंगे कि ये हम बना लेंगे और वो आपसे बन जाएगा। ऐसा ऐसा मैथमेटिक्स का फार्मूला और ऐसा ऐसा घुस जाएगा दिमाग में जीके का कि आप सही करके आ जाएंगे। आपका बहुत बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, नहीं बैठ रहा है, लेकिन सेकंड या थर्ड राउंड में फिर वो बैठ जाएगा। और हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि पूरा जो है 80 में 80 आप अटैम्प्ट लें, बिल्कुल नहीं। 80 में 80 अटैम्प्ट लेने वाला कंडीशन होता है, ऐसा क्वालिटी वाला लड़का होता है, कैंडिडेट होता है जो लेता है। ठीक है, दो ही मतलब 2 कैटेगरी का आदमी होता है जो ऐसा कर सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा रियल में बहुत ज़्यादा मेहनत किया रहे, और या तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए गया रहे, वही फुल में फुल अटैम्प्ट लेगा। और जो अच्छा नॉर्मल कंडीशन में विद्यार्थी डेली पढ़ रहा है, तो जिसका सेट में 120 नंबर से प्लस आ रहा है, वो यही करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 से प्लस वो पहले प्रयास करेगा। 65 तक जो है जितना नंबर हम बनाए, 65 नंबर मतलब 65 क्वेश्चन तक वो प्रयास करेगा कि इसमें एक भी गलत ना रहे, पूरा सही रहे 65 क्वेश्चन तक 65। उसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगेगा तो फिर अपना हिसाब से देखेगा कि हाँ कितना अटैम्प्ट लेना है, कितना क्या करना है, वो अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन अगर आप मैक्सिमम अटैम्प्ट लेते हैं तो आप खुश होकर उछलिए मत, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि आप 5 तो गणित में छोड़ दें। देखिए बता रहे हैं सिस्टम, 5 तो गणित में छोड़ दिए, कितना बचा 75। 2 तो हिंदी में छोड़िए, 2 तो रीजनिंग में छोड़िए, कितना हुआ, इधर 4 हो गया। और क्या बोलते हैं जीके में कितना आप छोड़ सकते हैं, आप मान के चलिए 5 तो जीके में छोड़ दिए, तो 5 5 10 और 5 15, ऐसे अगर आप छोड़ देते हैं फिर भी आपका 65 तो बिल्कुल सही हो जाता है। और 65 सही होने का मतलब आपका 130 नंबर बन रहा है, जो कि बहुत सारे स्टेट में 130 का टप भी नहीं जाता है, और जाने का 140 भी जाता है, लेकिन लगभग स्टेट में 130 बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। इतना नंबर आने के बाद सीआईएसएफ जैसे फोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा आइटम लेने के चक्कर में नहीं रहें। पहले यही प्रयास करें कि आपके हिसाब से जौन जौन सवाल आप बना सकते हैं, जौन जौन चीज़ आप देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम सेकंड राउंड में घूमेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें ही दिमाग लगाएं। और अगर आप कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, उसका आंसर बहुत सरल रूप से निकाला जा सकता है, तो आपको प्रैक्टिस आप किए होंगे, आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप अपना देख लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें हवा नहीं लग रहा है, एकदम बिल्कुल माइंड के ऊपर से जा रहा है, उसमें फिर चाहे वो जीके का क्वेश्चन रहे, वा चाहे हिंदी का रहे या रीजनिंग का रहे या मैथमेटिक्स का रहे, फिर उसमें देखने से समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस चीज़ को देखें जो कि आप रिव्यू में डाले थे, मार्क 4 रिव्यू में, उसमें आप ध्यान लगाएं, उससे अच्छा होगा। एक तो भी क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाएगा तो अच्छा नंबर मिल जाएगा। देखिए कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिसको रीजनिंग में दिक्कत होता है, नए नए कैंडिडेट होते हैं और उनको पोजीशन में दिक्कत होता है। पोजीशन का मतलब कुछ गलत आप लोग मत समझिएगा, हम अल्फ़ाबेट के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या करें, जैसे आपको रफ शीट मिलता है तो उसमें लिख लें, और सबको दिखा के मत लिखिएगा, काहे कि होता है ना कि अगर देख लेगा तो बोलेगा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले काहे लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो इसलिए छिपा के लिख लीजिए उसमें पूरा ए से लेकर जेड तक का पोजीशन। और उसके बाद अगर आप रीजनिंग में फंसते हैं तो उसको आप देखें, बड़ा अच्छा आपको कोडिंग डिकोडिंग और पोजीशन वाले में काम देगा वो। और फाइनली क्या करना चाहिए कैंडिडेट को जिसको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, वो मेंसुरेशन वाला जितना भी टॉपिक का उस फार्मूला है उसको एक पेज में लिख लेना चाहिए। उसको एक बार रिवीजन करना चाहिए एग्जाम हॉल में घुसने से पहले अच्छे से, पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन जितना भी है एक बार उसको देखना चाहिए। ये सब कंप्लीट होने के बाद फालतू माइंड ना लगाएं, ये ना सोचें कि हम नहीं पढ़े हैं ये चीज़ छोड़ दिए। अब ये सोच के अंदर जाइए कि हम जितना पढ़े हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा और हम करके आएंगे, और अगर हम नहीं बना पाएंगे तो कोई नहीं बना पाएगा। ये मनोदशा के साथ ऐसा अगर आपके मन में चलता है, इसके साथ अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके मन में टेंशन नहीं रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हम ये पढ़ते लेकिन पढ़ नहीं पाए, मेरा ये हो गया रात में, कल ये परेशानी हो गया, तब फिर आपका एग्ज़ाम ऐसे भी ख़राब चले जाएगा। ठीक है, आप खुश होकर एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। फाइनली हम यही कहना चाहते हैं, जितना भी हम डायलॉग दिए उसका एक छोटा सा सार यही है कि नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका सुबह एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम है, आप पुराना चीज़ को रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा बात है। और फालतू का टेंशन किसी से बकझक कुछ नहीं करना, एकदम कूल माइंड में एग्ज़ाम में अगर बीच में आपको समय मिले तो एग्ज़ाम के समय में भी एक बार पानी ज़रूर पीना है, खास करके जब आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो उस समय। ठीक है, तो यही सब बात है, और सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, हम आपके साथ हैं। कहीं कुछ दिक्कत होगा टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा।